हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सर्वे। तो आज हम लोग व्हाट इज इट नामक कहानी पढ़ेंगे और कल जो मैंने आपको ट्रांसलेशन दिया था आप उसे मिला लेंगे जो वीडियो के अंत में आएगा, और उसके साथ आपको कुछ नोट दिया जाएगा। आप उसे कॉपी में पर डे लिखते जाएंगे और उसे ज़रूर फॉलो करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपका कितना ट्रांसलेशन सही हुआ। ठीक है। आपको यह वीडियो जो ओड लगता होगा कि मुझे यह आता है, लेकिन विश्वास करें कि आप यह फॉलो करेंगे तो ज़रूर आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो इसका नाम है इस चैप्टर का व्हाट इज इट। तो व्हाट का मतलब क्या, और इज का मतलब है, इट का मतलब यह। मतलब क्या हुआ, यह क्या है। इस चैप्टर का क्या नाम है? तो इस चैप्टर का नाम है यह क्या है। तो चलिए अब हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रोहन इज टेकिंग हिज ग्रैंडमदर होम। देखिए ये बहुत बड़ा वाक्य है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फुल स्टॉप है स्टेशन के पास। तो इस बड़े वाक्य को पढ़ने से पहले हम इसे छोटे छोटे वाक्यों में तोड़ेंगे और फिर उसके पढ़ने के बाद उसे जोड़कर एक बड़ा वाक्य बना देंगे। तो रोहन का ये नाम है, और टेक टेक का मतलब तो लेना होता है, और यहाँ टेकिंग है, और यहाँ पर इसका मतलब होता है ले जाना। ग्रैंड मदर मतलब क्या, दादी माँ। और हिज का मतलब होता है उसका, लेकिन रोहन के लिए यह प्रयोग हो रहा है हिज, तो उसका मतलब हुआ अपना। और होम मतलब घर। तो रोहन अपने दादी माँ को घर ले जा रहा है। ठीक है। आफ्टर रिसीविंग हर मतलब, रिसीव का मतलब होता है ग्रहण करना, मिलना और प्राप्त करना। तो यहाँ मिलना अर्थ होगा। आफ्टर मतलब बाद, और हर मतलब उनसे, उनसे मिलने के बाद। एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर। और रेलवे स्टेशन का अगर हिंदी कहें तो लौहपत गामिनी होता है। तो इसका पूरा हिंदी क्या हुआ, रोहन अपने दादी माँ को रेलवे स्टेशन पर मिलने के बाद, है ना, कहाँ ले जा रहा है, तो घर ले जा रहा है। ठीक। उसके बाद हिज फादर इज विद हिम। हिज मतलब उसके, फादर का मतलब पिताजी, और विद का मतलब के साथ, हिम मतलब उसके। तो उसके पिताजी उसके साथ हैं। किसके पिताजी? रोहन के। ग्रैंड माँ आस्क्स रोहन आ रिडल। तो आस्क मतलब पूछना, और रिडल का मतलब पहेली। तो ग्रैंड माँ रोहन से एक पहेली पूछती है। ठीक है। उसके बाद देखिए, व्हाट हैज थ्री व्हील्स एंड कैन टेक यू एनीवेयर इन द सिटी। तो व्हाट मतलब क्या, हैज का मतलब पास, थ्री व्हील्स तो किसके पास तीन, व्हील्स मतलब चक्के, किसके पास तीन चक्के हैं, और कैन टेक यू तुम्हें, है ना, एनीवेयर कहीं भी, है ना, टेक ले जा सकता है, इन द सिटी शहर में। तो किसके पास तीन चक्के हैं और तुम्हें वह शहर में कहीं भी ले जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर आंसर है सिंपल ग्रैंड माँ, मतलब आसान है ग्रैंड माँ। सिंपल मतलब आसान, आसान है ग्रैंड माँ। रोहन सेज, रोहन कहता है कि आसान है ग्रैंड माँ। उसका आंसर क्या है? एन ऑटो रिक्शा, मतलब एक ऑटो रिक्शा। ठीक है। तो ऑटो रिक्शा के पास तीन चक्के हैं और वह आपको कहीं भी ले जा सकता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डिटेल की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद राइट माई बॉय नाउ आंसर दिस वन। तो देखिए, राइट माई बॉय, माई बॉय मतलब मेरे लड़के, मेरे बेटे, सही हो तुम, राइट मतलब सही हो तुम। नाउ अब, आंसर दिस वन अब इस एक प्रश्न का उत्तर दो। आंसर मतलब उत्तर देना। ठीक है। उसके बाद व्हाट कैन फ्लाई मतलब क्या हुआ,
तो वाट मतलब क्या, फ्लाई मतलब उड़ना, और कैन का मतलब सकता है। तो क्या उड़ सकता है, बट परंतु, इज नॉट अ बर्ड, नोट मतलब नहीं, और बर्ड मतलब पक्षी, एक पक्षी, ए मतलब एक पक्षी नहीं है। तो वह क्या है जो उड़ सकता है लेकिन, है ना, पक्षी नहीं है। तो ग्रैंड माँ आस्क्स, या कौन पूछती है, तो ग्रैंड माँ मतलब दादी माँ, आस्क मतलब पूछती है। तो सिंपल आसान, आसान कौन कहता है, रोहन, रोहन जंप्स, रोहन उछलता है और बोलता है आसान है। एन एरोप्लेन, उसका जवाब क्या है, एक हवाई जहाज, मतलब हवाई जहाज उड़ता है लेकिन वह पक्षी नहीं है। तो चलिए हम लोग अब अपने नेक्स्ट रीडल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट रीडल है, वाट इज नॉट अ फिश, वाट मतलब क्या, है ना, इज मतलब है, नॉट मतलब नहीं, ए फिश एक मछली नहीं है ना, क्या है जो एक मछली नहीं है, बट लेकिन, कैन मूव इन वाटर, कैन मतलब सकता, मूव मतलब घूमना फिरना, हिलना डुलना, तैरना, और इन वाटर, या मूव का मतलब तैरना हो रहा है, और वाटर मतलब जल, इन मतलब में, लेकिन, है ना, जल में तैर सकता है। ठीक है, तो वह क्या है जो मछली नहीं है लेकिन जल में तैर सकता है। आस्क्स ग्रैंड माँ, एक आस्क मतलब पूछना, तो यह कौन पूछता है, तो ग्रैंड माँ दादी माँ पूछती है। बिफोर ग्रैंड माँ कैन फिनिश, बिफोर मतलब पहले, और ग्रैंड माँ मतलब दादी माँ, कैन मतलब शक्ति, और फिनिश मतलब ये समाप्त करना, है ना, दादी माँ के समाप्त, है ना, कर सकने से पहले रोहन आंसर, रोहन उत्तर दे देता है। आंसर उसका क्या होता है, अ बोट मतलब एक नाव, एक नाव है जो एक मछली नहीं है लेकिन जल में तैर सकता है। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट रीडल की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट रीडल है, नाउ इट इज रोहन्स टर्न, नाउ का मतलब अब, इट का मतलब यह, और रोहन, और एपोस्ट्रॉफी, देखिए यहाँ एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ, एस एपोस्ट्रॉफी, इसका मतलब का, और टर्न मतलब बाड़ी। तो अब जो है रोहन की बाड़ी है, अब यह किसकी बाड़ी है, तो अब यह रोहन की बाड़ी है। अब वह प्रश्न पूछेगा, ही वांट्स टू आस्क, अब यहाँ पर देखिए, ही का मतलब वह, वांट्स मतलब पूछ, ये चाहता है, और आस्क मतलब क्या, प्रश्न, तो वह, है ना, आस्क मतलब पूछना, तो वह पूछना चाहता है। और ए वेरी क्लेवर रिडल, एक बहुत ही, है ना, एक बहुत ही, क्लेवर मतलब चालाक, लेकिन यहाँ क्लेवर का मतलब बहुत उम्दा, है ना, उम्दा होगा यहाँ, और रिडल मतलब क्या, पहेली। तो वह एक बहुत ही उम्दा किस्म का पहेली पूछना चाहता है। ठीक है, उसके बाद ही ही सीज समथिंग, है ना, सी का मतलब देखना, तो वह, है ना, समथिंग मतलब कुछ, वह कुछ देखता है। ऑन द रोड मतलब रोड पर, एंड और, आस्क मतलब पूछता है, मतलब वह कुछ रोड पर देखता है और पूछता है। वाट हैज नो व्हील्स, मतलब क्या हुआ, वाट मतलब क्या, हैज मतलब पास, नो मतलब नहीं, और व्हील्स मतलब चक्के या पहिया। तो किसके पास पहिए नहीं है, मतलब चक्के नहीं है किसके पास, एंड और, नो नहीं, इंजन, बट कैन टेक यू, तुम, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, तो एंड मतलब और, ना ही इंजन है, ना ही, या किसके पास चक्के नहीं है और ना ही इंजन है, लेकिन कैन टेक यू, टेक मतलब ले जाना, यू मतलब तुम्हें कैन मतलब सकता है, तो तुम्हें ले जा सकता है, एनीवेयर कहीं भी,
इन द सिटी शहर में, क्वाइट फास्ट, क्वाइट का मतलब बिल्कुल, फास्ट मतलब तीव्र गति से, बिल्कुल तीव्र गति से। तो उनका उसका क्या प्रश्न था रोहन का, तो वह क्या है जिसके पास चक्के नहीं है, पहिया नहीं है और ना ही इंजन है, लेकिन तुम्हें कहीं भी शहर में बिल्कुल तेजी से ले जा सकता है। ठीक है। उसके बाद ग्रैंड माँ सेज, सिंपल, दादी माँ सेज, सेज का मतलब कहना, तो दादी माँ कहती है सिंपल आसान, यूर फिट, तुम्हारा पैर। तो यहाँ पर नो ग्रैंड माँ, नहीं ग्रैंड माँ, नहीं दादी माँ, इट इज़ नॉट द राइट आंसर, इट का मतलब यह, नो मतलब नॉट मतलब नहीं, राइट मतलब सही, आंसर मतलब उत्तर, यह सही उत्तर नहीं है। इट हैज़ 4 लेग्स, रोहन एक्सप्लेन्स, मतलब क्या हुआ, आप देखिए अपोस्ट्रोफ यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, तो इधर से हम लोग हिंदी करेंगे राइट साइड से। तो रोहन, रोहन एक्सप्लेन मतलब रोहन बताता है, विस्तार करता है, एक्सप्लेन का मतलब विस्तार करना, बताना, कि इट मतलब इसके, मतलब इट मतलब यह या इसके, हैज मतलब पास, फोर का मतलब चार और लेग्स मतलब पैर, इसके पास 4 पैर है। मतलब रोहन बताता है, हिंट देता है कि इसके पास कितने पैर है, 4 पैर है। वेल मतलब अच्छा, इट कैन बी यू, दादी माँ बोलती है अच्छा, वेल मतलब अच्छा, इट कैन बी यू, इट मतलब यह, और कैन मतलब सकता है, और बी का मतलब बनना होता है, आयु का मतलब तुम, या तुम, है ना, या तुम हो सकते हो। सिटिंग मतलब बैठे, और ओन मतलब पर, योर फादर्स शोल्डर्स, योर मतलब तुम्हारे, है ना, लेकिन यहाँ यू है, यू के बदले योर आया है, मतलब अपने, और फादर्स का मतलब पिताजी, और एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ मतलब का या के, और शोल्डर्स मतलब कंधे। तो यह, है ना, इट का मतलब यह, तुम हो सकते हो, है ना, पिताजी के कंधे पर बैठे। ठीक है। तो यह तुम हो सकते हो अपने पिताजी के कंधे पर बैठे। ये एक नेक्स्ट आंसर है दादी माँ का। तो ग्रैंड माँ सेज, दादी माँ कहती है, नो नहीं, ग्रैंड माँ, तो ग्रैंड माँ कहती है, तो ये उनका उत्तर था कि या तुम हो सकते हो अपने पिताजी के कंधे पर बैठे हुए, लेकिन नो ग्रैंड माँ, नहीं ग्रैंड माँ, यह कौन कहता है, रोहन। इट हैज़ ओनली 1 हेड, इट का मतलब यह, हैज मतलब पास, ओनली मतलब सिर्फ, 1 मतलब एक, हेड मतलब सिर, है ना, इसके पास सिर्फ एक सिर है। ये कौन कहता है, रोहन, सेज मतलब कहता है, या रोहन ही कहता है कि इसके पास सिर्फ एक क्या है, सिर है। ठीक है। यह हिंट देता है कौन, तो रोहन हिंट देता है। उसके बाद इट कैन बी यू, मतलब यह तुम हो सकते हो, कैन मतलब हो सक, बी मतलब होना, कैन मतलब सकते हो, तो यह तुम हो सकते हो। रोलिंग डाउन, है ना, रोलिंग, रोलिंग मतलब लुढ़कना, डाउन मतलब नीचे, है ना, इन, इन मतलब में, योर, योर मतलब तुम्हारे, और स्केट्स, स्केट्स जानते हैं ना, जिसको, जो जिसके नीचे चक्का लगा हुआ रहता है, उसको पहनकर हम लोग स्केटिंग करते हैं। तो ये बोलते हैं दादी माँ कि यह तुम हो सकते हो। योर मतलब यहाँ देखिए, योर मतलब तुम्हारा होता है, लेकिन यू के लिए योर आया है, मतलब अपना। तो है ना, यह तुम हो सकते हो अपने स्केट्स पहनकर, है ना, लुढ़कते हुए। तो ग्रैंड माँ आंसर, यह आंसर कौन देती है, तो ग्रैंड माँ आंसर देती है, मतलब उसकी दादी माँ उत्तर देती है, आंसर मतलब उत्तर देना। तो उसकी दादी माँ उत्तर देती है कि यह तुम भी हो सकते हो जो स्केट्स पहनकर लुढ़कते रहते हो। नो मतलब नहीं, ग्रैंड माँ, नहीं ग्रैंड माँ, नहीं दादी माँ, इट ऑल्सो हैज़ अ टेल, मतलब इट मतलब यह या इसके, ऑल्सो मतलब भी, हैज का मतलब के पास, ए का मतलब एक, और टेल का मतलब पूछ, इसके पास एक पूछ भी है। रोहन क्राइज, क्राई मतलब चिल्लाना, तो रोहन चिल्लाता है,
बोथ ग्रैंड माँ एंड फादर लाफ, है ना, दोनों, बोथ मतलब दोनों, दादी माँ और पिताजी, लाफ मतलब हंसते हैं। पॉइंटिंग एट द हॉर्स, है ना, पॉइंटिंग मतलब निर्देश करना, हाथ दिखाना, इशारा करना। और एट द हॉर्स मतलब घोड़े की तरफ, एट मतलब पर, तो घोड़े पर इशारा करते हुए दोनों दादी माँ और पिताजी, जो रोहन के पिताजी थे, हंसते हैं। तो गोइंग अहेड जो आगे जा रहा था, ऑफ देम उनसे, ऑफ देम, देम मतलब उनसे, तो उनसे जो आगे जा रहा था, अहेड मतलब आगे, एंड और आंसर मतलब उत्तर देते हैं, आ हॉर्स एक घोड़ा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, है ना, दोनों दादी माँ और रोहन के पिताजी हंसते हैं और एक घोड़े पर इशारा करते हुए, है ना, जो उनसे आगे जा रहा होता है ना, इशारा करते हैं और बोलते हैं, उत्तर देते हैं कि एक घोड़ा। ये रीडल का आंसर था। तो यह कहानी आपकी यह समाप्त हो गई। ठीक है, और यह जो है आपका कल का जो है आपका ट्रांसलेशन, है ना, होमवर्क है, ये कल का होमवर्क है। तो आप देख लीजिए, यहाँ होमवर्क में पहला तरह का ट्रांसलेशन है कि सीता सुंदर थी, है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले थी, है ना, थी का वाज और वर्ड दोनों होता है ना। तो वाज किसके साथ लगाएंगे, तो ही सी इट, है ना, ही सी इट, और आई, है ना, और कोई सिंगुलर नंबर रहे, जैसे आई, ये श्याम या राम, कोई एक व्यक्ति रहे तो उसके साथ वाज, और बाकी बहुत सारे व्यक्ति रहे जैसे दे, यू, वी, और प्लूरल नंबर जैसे राम और श्याम दोनों रहे तो उसके साथ वर लगाना है, WERE, वर। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रांसलेशन हम लोग देखते हैं, सीता सुंदर थी। तो सबसे पहले यहाँ पर सीता को हम लोग 1 नंबर कर देंगे, और थी को 2 नंबर, और सुंदर को 3 नंबर। मतलब सीता के लिए वर्ड क्या आ गया, सीता, और थी का क्या हो गया, वाज, और सुंदर का क्या हो गया, ब्यूटीफुल, है ना, ब्यूटीफुल। ठीक, अगर सुंदर के साथ लड़की होता तो आज, है ना, ब्यूटीफुल के पहले ए लगाना पड़ता है, इसीलिए सुंदर को तो हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए वहाँ हम ए नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हम लोग सुखी थे, तो जहाँ पर लोग लगा दिखे आपको जैसे ही, तो वहाँ वर्ड डाल दीजिए। ठीक है, तो हम लोग का क्या होता है, तो हम लोग का होता है वी, है ना, वी, और थे का क्या हो जाएगा, वर, और सुखी का क्या हो जाएगा, प्लीज्ड। तो हम लोग क्या थे, सुखी थे, वी वर प्लीज्ड। ठीक, अब इसी तरह का ट्रांसलेशन आगे भी है, तो आप इसे कल बना लीजिएगा, फिर इसका आंसर की मिला दिया जाएगा। उसके बाद लड़का स्वस्थ नहीं था, तो लड़का का सबसे पहले 1 नंबर दीजिए, लड़का, था का क्या हो जाएगा, वाज 2 नंबर, और फिर नहीं का 3 नंबर, और स्वस्थ का 4 नंबर, मतलब लड़का का क्या हो जाएगा, बॉय। तो यहाँ देखिए लड़का पहचाना हुआ, अगर आपका जाना पहचाना कोई व्यक्ति है तो उसमें दा लगाइए, तो लड़का, द बॉय, द बॉय, और 2 नंबर आपका क्या था, तो द बॉय वाज, है ना, नॉट, स्वस्थ का क्या होता है, हेल्दी, हेल्दी। ठीक है, तो द बॉय वाज नॉट हेल्दी, इसका ट्रांसलेशन हुआ। और यू के साथ आप क्या लगाएंगे, तो वर लगाएंगे। ठीक है, तो यू वर नॉट काइंड, दयालु, आप दयालु नहीं थे, तो क्या होगा, यू वर नॉट काइंड। उसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे अगर देखते हैं तो यहाँ पर आगे में आपका जो है, तो आगे में यहाँ पर देखिए आपके पास कुछ मीनिंग दिया गया है ना, कल के लिए आपको याद करने के लिए आप उसे अपने कॉपी में लिख देंगे, और इसके साथ साथ आपको प्रोनाउंसिएशन भी दिया गया बीच में। देखिए लेडर लिखा हुआ है कि नहीं, और यहाँ कब लिखा हुआ है, स्टैमर लिखा हुआ, वोमिट लिखा हुआ है, और उसका हिंदी भी लिखा हुआ है। तो आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें और इसे याद करते जाएं। ठीक है, और कल के ट्रांसलेशन का जो आंसर किए है वह यह है। देखिए कल का मैंने जो ट्रांसलेशन दिया था उसका आंसर की आप मिला लें। यहाँ पर देखिए पहला ट्रांसलेशन था, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है,
तो आप इसे स्क्रीनशॉट मार के मिला ले लें और आप इसको देख लें मिलाकर, ठीक है। और नोट लगा रहता था, तो कैसे बनाते थे हम लोग, तो कल का नोट का वाक्य था पहला कि मैं लंबा नहीं हूँ, तो आई एम नॉट टॉल, ठीक है। आप अपना आंसर की मिला लें और जितना सही होता है मुझे ज़रूर मैसेज करें, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है आपका, है ना। और कल का जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस था कि क्या मैं लंबा हूँ, तो सबसे पहले आपको बनाना था मैं लंबा हूँ, तो आई एम टॉल, और एम को क्या कर देना था आगे, तो एम आई टॉल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में हम लोग। सबसे पहला नोट देखिए आप लोग, है ना। ही सी इट या एक सिंगुलर नंबर रहे तो वहाँ इज या आर अगर प्रयोग करना है तो वहाँ इज प्रयोग कीजिएगा। ही सी इट राम, और कोई सिंगुलर नंबर मतलब राम रहे या कैट रहे या डॉग रहे, कोई एक व्यक्ति रहेगा या एक वस्तु, तो वहाँ इज का प्रयोग करना है, ठीक है। और जहाँ आपका यू, दे, वी या कोई प्लूरल नंबर बोलते हैं, जब दो व्यक्ति या दो से ज़्यादा रहते हैं उसको प्लूरल नंबर बोलते हैं, तो वैसे स्थिति आए तो वहाँ आर का प्रयोग करें और आई के साथ एम का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहने पर ए या एन का प्रयोग करना है ना। सिंगुलर मतलब एक वचन, काउंटेबल मतलब गणनीय, और नाउन मतलब संज्ञा, तभी वहाँ ए का प्रयोग करना है ना। अगर आपको एक लिखा रहे या नहीं लिखा रहे, जैसे मैं विद्यार्थी हूँ, तो वहाँ एक नहीं है, लेकिन वह क्या है, सिंगुलर है, मतलब एक वचन है, काउंटेबल मतलब गिनने वाला है, तो वह एक वचन है, गिनने वाला है, तो वहाँ लिखना पड़ेगा। तो मैं का आई और हूँ का एम और एक का ए और क्या स्टूडेंट, ठीक है। और प्लूरल वर्ड के साथ कभी भी ए या एन का प्रयोग नहीं करना है। जैसे हम लोग विद्यार्थी हैं तो वी आर ए स्टूडेंट्स नहीं, वी आर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए आगे, तो आगे हम लोग देखते हैं अगला नोट क्या है, सिर्फ एडजेक्टिव रहने पर ए या एन का प्रयोग नहीं करें। देखिए एडजेक्टिव अगर है, देखिए ही इज़ लेजी, तो यहाँ एडजेक्टिव लेजी आलसी है, या वह सुंदर है, ही इज़ ब्यूटीफुल, वह तैयार है, ही इज़ रेडी, है ना, तो वहाँ ए या एन का प्रयोग नहीं करें। अगर एडजेक्टिव के साथ नाउंड है, जैसे वह आलसी, आप देखिए यहाँ पर अगर एडजेक्टिव के साथ नाउंड है, अगर सिंगुलर नाउंड है तो ए या एन का प्रयोग करें, अगर प्लूरल नाउंड है, बहुवचन रहे, तो उसको प्लूरल बना दें। जैसे देखिए ही इज अ लेजी मैन, ऊपर वाला और नीचे वाला में क्या फ़र्क है, तो यहाँ लेजी सिर्फ था, तो कोई आलसी को गिन नहीं सकता, आलसी आदमी को गिन सकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए लग जाएगा। और किसके पहले ए लगेगा, ए या एन, तो एडजेक्टिव के पहले लग जाएगा, ठीक है। अगर बहुत सारा आदमी रहेगा तो क्या हो जाएगा, वे लोग आलसी आदमी हैं, तो दे आर लेजी मेन, ठीक है। यहाँ प्लूरल बना दिया गया। अगर आप यहाँ ए लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि मेन बहुत सारा आदमी है, तो वहाँ ए नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अगर रहेगा यह तेल है, तो दिस इज ऑयल, दिस इज एन ऑयल नहीं है ना, तेल को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ही ए का प्रयोग करें। तो कल आप लोग जो है अगला ट्रांसलेशन बना के ले आएँ और बना लेंगे और मीनिंग भी याद कर लेंगे, और कल हम लोग अपने नेक्स्ट स्टोरी के साथ मिलते हैं। आप ज़रूर आप उसको रिवाइज करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।